गुप्त नवरात्रि में कौन करता है गुप्त साधना? किसे मिल जाती हैं संसार की सारी शक्तियाँ? गुप्त नवरात्रि में शमशान में क्यों लगती है साधकों की भीड़? दोस्तों, वैसे तो हिंदू धर्म के हर एक महीने में नवरात्रि आती है, लेकिन आमतौर पर हम दो नवरात्रियों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। पहली नवरात्रि होती है शारदीय नवरात्रि, जिसके 10वें दिन हम दशहरे का पर्व मनाते हैं। दूसरी पवित्र नवरात्रि आती है चैत्र नवरात्रि, जिसके 9वें दिन हम सभी राम नवमी का पर्व मनाते हैं। इन दोनों ही नवरात्रियों में हिंदू धर्म के लोग माँ दुर्गा, माँ काली और दूसरी शक्तियों की आराधना करते हैं। इसके अलावा इन दोनों ही नवरात्रियों का संबंध भगवान श्री राम से भी है। शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, तो चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। लेकिन क्या आपको पता है कि साल में 2 ऐसी नवरात्रियां भी होती हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इन दोनों नवरात्रियों के अवसर पर जो भी पूजा की जाती है वो सिद्धि दिलाने वाली होती है। इन्हें गुप्त नवरात्रि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन दोनों नवरात्रियों के 9 दिनों तक गुप्त रूप से साधना की जाती है। शमशानों में औघड़ों और तांत्रिकों का जमावड़ा लगता है। इन दोनों गुप्त नवरात्रियों के 9 दिन औघड़ और तांत्रिक ऐसी शक्ति साधनाएं करते हैं जिनसे उन्हें सारी सिद्धियां मिल जाती हैं। दोस्तों, ये दोनों गुप्त नवरात्रियां आषाढ़ और माघ के महीने में आती हैं। आषाढ़ यानी जुलाई का महीना और माघ यानी दिसंबर का महीना। इन दोनों ही गुप्त नवरात्रियों के वक्त तांत्रिक 9 रातों तक शमशान सिद्धि करते हैं। दोस्तों, इन दोनों गुप्त नवरात्रियों की 9 रातों को 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। ये 10 महाविद्याएं कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव की पहली पत्नी देवी सती के शरीर से निकली 10 ऐसी शक्तियां हैं जो सारे संसार की सृष्टि करती हैं, उनका पालन करती हैं और सारी सृष्टि का संहार भी करती हैं। इन 10 महाविद्याओं में पहली शक्ति माँ काली है। गुप्त नवरात्रि की रातों में तांत्रिक माँ काली को जगाते हैं और उनसे मनचाहा वरदान प्राप्त करते हैं। 10 महाविद्याओं में दूसरी महाशक्ति माँ तारा है। माँ तारा को सृष्टि का निर्माण करने वाली देवी भी माना जाता है। ये भी देवी सती के शरीर से ही निकली हैं। माँ तारा और माँ काली में फर्क बस इतना है कि माँ काली जहाँ रौद्र रूप में है, वहीं माँ तारा का रूप सौम्य है। माँ तारा के बारे में ये कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था तो माँ तारा ने ही उस विष को शांत किया था। 10 महाविद्याओं में तीसरी महाविद्या छिन्नमस्ता देवी है। छिन्नमस्ता देवी का स्वरूप योगियों की योग साधना को सिद्ध करने में सहायक माना जाता है। छिन्नमस्ता देवी ने अपना ही सिर अपने हाथों में ले रखा है और उनके कटे हुए धड़ से रक्त की 3 धाराएं निकल रही हैं। इनमें रक्त की 2 धाराओं का पान उनकी 2 सखियां जया और विजया कर रही हैं, जबकि रक्त की तीसरी धारा का पान स्वयं माँ छिन्नमस्ता करती हैं। कथा है कि एक बार माँ पार्वती की दोनों सखियों को बहुत जोर से भूख लगी, तो माँ ने अपना ही सिर काटकर उसका रक्त अपनी दोनों सखियों को पिला दिया था। माँ का ये स्वरूप भक्तों की हर मनोकामना को पूरा करता है। 10 महाविद्या की चौथी देवी है माँ भुवनेश्वरी। माँ का ये स्वरूप संसार का पालन करता है। माँ के इस स्वरूप की साधना करने वाले को संसार की सभी वस्तुएं सहज रूप से उपलब्ध हो जाती हैं। 10 महाविद्या की 5वीं देवी माँ बगलामुखी को माना जाता है। माँ बगलामुखी अपने भक्तों को वाक सिद्धि देती हैं। इस सिद्धि से कोई भी साधक भविष्य वक्ता हो सकता है। उसे भूत, भविष्य और वर्तमान में घटने वाली घटनाओं का आभास हो जाता है। माँ बगलामुखी की साधना शत्रुओं का नाश करने के लिए भी की जाती है। 10 महाविद्याओं की छठी देवी त्रिपुर सुंदरी या षोडशी हैं। माँ का ये स्वरूप बहुत जल्द सिद्धियाँ देने वाला है। माँ त्रिपुर सुंदरी को सृष्टि की संहारकर्ता भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि उनकी ही शक्ति से ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं और भगवान शिव सृष्टि का संहार करते हैं। 10 महाविद्या की 7वीं देवी है माँ धूमावती। माँ का ये स्वरूप भयंकर है और वो एक विधवा के रूप में दिखाई देती हैं।
ऐसी मान्यता है कि एक बार माँ पार्वती ने भूख लगने पर अपने पति भगवान शिव को ही निगल लिया था और इसके बाद संसार भगवान शिव से रहित हो गया था। अपने पति को खा जाने की वजह से माँ पार्वती विधवा स्वरूप में आ गई थी। माँ धूमावती को दरिद्रता की देवी भी कहा जाता है। इन्हें ज्येष्ठा या अलक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। एक मान्यता के अनुसार ये माता लक्ष्मी की बड़ी बहन है और ये जहाँ भी जाती हैं वहाँ दरिद्रता का वास हो जाता है। लेकिन साधकों के लिए ये एक महत्वपूर्ण सिद्धि देने वाली देवी हैं। इनकी उपासना से शत्रुओं का नाश हो जाता है। 10 महाविद्या की 8वीं देवी मातंगी को माना जाता है। भगवान शिव का एक नाम मतंग भी है। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती का ये स्वरूप तांत्रिकों को काला जादू सिद्ध करने में मदद करता है। इन्हें झूठा भोजन भोग में लगाया जाता है। शमशान में तांत्रिक काला जादू सिद्ध करने के लिए इनकी पूजा करते हैं। 10 महाविद्या की 9वीं देवी भैरवी हैं। शमशान में भैरव और भैरवी की साधना कर संसार की सारी सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं। 10 महाविद्या की 10वीं देवी कमला हैं। ये माँ लक्ष्मी की तरह अपने साधकों को धन और संपत्ति से माला माल कर देती हैं। इनकी पूजा सिर्फ शमशान में ही नहीं बल्कि घरों में भी की जाती है। गुप्त नवरात्रि में माँ कमला की पूजा कर कोई भी धनवान बन सकता है। तो दोस्तों, ये थी गुप्त नवरात्रि में पूजी जाने वाली 10 महाविद्या देवियों के बारे में जानकारी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल द कर्मा पर धर्म से जुड़े रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।